नमस्कार, मैं हूं मनीष पांड्या और आप देख रहे हैं सरदार शहर एक्सप्रेस। अब लोकसभा चुनाव जो है नजदीक आ चुका है और चुनाव की जो तैयारियां हैं काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आज जो नामांकन हुआ है देवेंद्र झाझरिया का, उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कल नामांकन होने वाला है राहुल कसवा का किस प्रकार से रहेगा। हमारे बीच में नगर परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष है राजेश पारीक हमारे बीच है, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कल की जो भीड़ रहेगी, कल किस प्रकार से नामांकन में जो जनसैलाब है उमड़ेगा। इस समय राहुल कसवा का जो चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर नाम चर्चा में चल रहा है, क्या कारण हो रहे थे, क्योंकि राहुल कसवा जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। नमस्कार सर। नमस्कार। किस प्रकार से कल का जो नामांकन होगा, क्योंकि कल जो आज नामांकन है देवेंद्र झाझरिया का, कितनी भीड़ है उसके देख के कल कितनी भीड़ हो सकती है, कल किस प्रकार से जनसभा होगी, कौन बड़े नेता जो सभा में आ सकते हैं? आज का तो मुझे पता नहीं कितनी भीड़ आज हुई है, लेकिन मैं कल जो हमारे युवा प्रत्याशी भाई राहुल जी कसवा अपना नामांकन दाखिल करेंगे 11 बजे, उसमें ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लगभग 55 वार्ड हैं शहर के और 200 गांव हैं लगभग, तो उनमें सब में हमने पहुंचने की कोशिश की है। सब कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया है, सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वो समय पर चूरू पहुंचें और हमारे लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो ये मान के चलिए कि कल सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे तो वो सरदार शहर होगा राहुल जी कसवा के नामांकन की रैली में। और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, टीकाराम जी जूली जी और हमारे लोकसभा के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके चुने हुए प्रतिनिधि, और जिन्होंने इस विधानसभा में जो चुनाव लड़े थे वो प्रतिनिधि भी हमारे नेता वहां उपस्थित रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले जो विधानसभा चुनाव में राजकन चौधरी ने निर्दलीय नामांकन भर के चुनाव लड़ा था और चुनाव में 77,000 के आसपास जो वोट आए थे, क्या वही राजकन चौधरी अब क्योंकि भाजपा में जा चुके हैं, तो क्या वो वोट राजकन चौधरी के साथ कायम रहेंगे या आपके पास आएंगे? देखिए, हर चुनाव की अलग अलग परिस्थिति रहती है। विधानसभा चुनाव की परिस्थिति अलग थी, अब लोकसभा चुनाव की परिस्थिति अलग है, तो ये कहना मुश्किल होगा कि वो वोट उनके साथ चले जाएंगे। देखिए, मतदाता अपना निर्णय स्वयं करता है। लोकसभा में जैसे ही माननीय राहुल जी कसवा की टिकट को काटा भारतीय जनता पार्टी ने, तो एक अलग प्रकार का जहर फैल गया और उसी कारण ये रहा कि भाई इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद में एक तो एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और इनके आने से कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और भगवान जानता है निर्णय क्या होगा, लेकिन अभी आज की स्थिति में वो आगे खड़े हैं। राहुल कसवा इस चुनाव में आगे दिखाई दे रहे हैं। उनका चाहे कैंपेन हो, चाहे उनका सोशल मीडिया प्रचार हो, चाहे उनके कार्यकर्ता को ज़मीन पर जो कार्य कर रहे हैं वो हों, तो राहुल जी कसवा के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं इस चुनाव में। निर्णय तो आगे की बात है, अभी चुनाव जब नामांकन हो जाएंगे सभी प्रत्याशियों के, उसके बाद दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन आज की स्थिति में ये मैं दावा कर सकता हूं कि राहुल जी कसवा सभी उम्मीदवारों से आगे हैं। तो ये कहना तो अभी मुश्किल है कि कौन वोट किसके साथ चला जाएगा। बाकी हर चुनाव की परिस्थिति अलग अलग रहती है, और जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, उससे मुझे यह लगता है कि कुछ नया होने वाला है लोकसभा क्षेत्र चूरू में। देखो, लोकसभा की टिकट मिलने के बाद राहुल कसवा 2 बार आपके पास आ चुके हैं, मिल चुके हैं, एक बड़ी मीटिंग भी कर चुके हैं। एक शब्द उनके द्वारा सुना जा चुका है, क्योंकि सरदार शहर के जो प्रत्याशी थे राजगण चौधरी, वो भी एक शब्द लेकर चले थे, स्लोगन लेकर चले थे, स्वाभिमान की लड़ाई। और वहीं जो राहुल कसवा है स्वाभिमान की लड़ाई लेकर चल रहे हैं। क्या दोनों में अंतर है? देखिए, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, स्वाभिमान की लड़ाई या उनकी क्या लड़ाई है वो खुद जानते हैं, हमारे सीनियर नेता हैं। तो उनकी क्या लड़ाई है उसके बारे में, वो बहुत ऊपरी लेवल का मामला है। देखो, ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास अब भाजपा में तो रहने के लिए जगह नहीं थी क्योंकि टिकट काट दी गई, और अब वो कांग्रेस में आके अपनी लड़ाई लड़कर वापस तो नहीं चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता। देखिए, सब जगह पर ऐसा नहीं होता जैसा अपना सोच रहे हैं। कभी भी ये नहीं होता कि कोई सदस्य एक बार आ जाए और वो दूसरी बार चला जाए।
देखो उनके दिल पर चोट लगी है। वो ये कहते हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए बहुत से विकास कार्य करवाए और अपना पूरा योगदान दिया। देखो इस चीज़ को तो हम जानते हैं, राम सिंह जी कस्वां परिवार ने अगर किसी का भला नहीं किया तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया। हम लोग उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, हमेशा उनके विपरीत वोट डालते रहे हैं, लेकिन आज तक राम सिंह जी कस्वां ने उसी प्रकार से व्यवहार किया है हमारे साथ भी, जैसे कि हम उनके ही कार्यकर्ता हूँ। हमने कभी उनको वोट नहीं दिया, लेकिन कभी उन्होंने हमारे बारे में बुरा भला नहीं कहा, बुरा सोचा नहीं। जब भी मिले तो ऐसा लगता था कि आत्मीयता से वो मिल रहे हैं। तो ये तो मान के चलिए कि भाई इनके दिल पे चोट लगी है और ये चुनाव अपनी आत्मा से लड़ा जा रहा है और वे जनता का साथ इसलिए मांग रहे हैं और जनता उनके साथ दिखाई भी दे रही है कि उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, अपना सफलतम प्रयास किया, अधिकतम काम करवाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं। ये कोई कह दे, अब हो सकता है किसी को वोट नहीं देना, वो ये कह दे कि आदरणीय राहुल जी कस्वां ने कोई काम नहीं किया। बाकी इन्होंने चाहे वो क्लेम का मामला हो, चाहे रोड डेवलपमेंट का मामला हो, तो किसानों का तो भरपूर साथ दिया है। और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड ही ऐसी चीज़ है जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। तो ऐसे काम बड़े बड़े उन्होंने किए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे पानी से जुड़ा हुआ मामला हो, और लोगों के बीच रहे हैं। देखो आज तक इनका परिवार है तो लोगों के बीच रहे, चाहे इनके माताजी हों, चाहे इनके पिताजी हों, चाहे इनके दादाजी हों, चाहे ये स्वयं हों, तो ये लोगों के बीच रहे हैं, तभी तो ये इनको समर्थन मिल रहा है। आज एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर लोकसभा में इस प्रकार से प्रदर्शन करना, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निर्णय ऊपर वाले पर निर्धारित है कि क्या निर्णय रहेगा, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा है राहुल जी कस्वां का। जैसे वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, तो इससे ये लगता है कि लोकसभा में कुछ नया होगा। तो राहुल कस्वां की जीत के लिए जो कल जन सैलाब जाने वाला है, सरदार शहर से कितनी भीड़ इकट्ठा हो सकती है? सरदार शहर से लगभग ये मान के चलिए हमारा टारगेट 5,000 लोगों का है, लेकिन हम 4,000 से कम नहीं रहेंगे। ये हमारा उद्देश्य है कि लगभग 5,000 लोग वहाँ पहुँचें, लेकिन 4,000 और 5,000 के बीच में हमारी संख्या कल वहाँ पहुँचेगी सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है और विधानसभा क्षेत्र की बजाय, क्योंकि हम नज़दीक हैं। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को वहाँ पर लेकर जाएं और आदरणीय राहुल जी कस्वां का उत्साह बढ़ाएं और उनके नामांकन में भाग लें। इसलिए हम सारे कार्यकर्ता, इतना बड़ा त्यौहार था उसको लेकर के बीच में भी आज 5 दिन से लगातार लगे हुए हैं कि लगभग कार्यकर्ताओं को वहाँ पर हम लेके जाएं और उनके नामांकन में भाग लें। देखो पूरे राजस्थान के अंदर चूरू जिले की जो सीट है वो चर्चा में चल रही है कांग्रेस को लेकर कि ये सीट है जो कांग्रेस निकाल लेगी। क्या मुद्दे हैं जो राहुल कस्वां इस समय चूरू लोकसभा में उठा रहे हैं? इन्होंने जो प्रयास किए हैं सांसद रहते हुए, जो विकास को गति दी है, उसके बारे में ये लोगों को बता रहे हैं कि भई मैंने किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती, किसी प्रकार से मैंने कोई समय ज़ाया नहीं किया। जितना मेरा अधिकतम था, अधिकतम प्रयास थे, वो लोकसभा के विकास के लिए मैंने किए। तो देखो माध्यम तो एमपी ही होता है कि वो सदस्य है लोकसभा के, तो वही माध्यम होता है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास करवाए। तो ये अपने विकास के मुद्दों पर लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि जैसा भी मैं बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूँगा और अधिकतम आपके बीच में रहने का प्रयास करूँगा। तो जनता यही चाहती है कि हमारा नेता हमारे बीच में रहे और हमारी सुने। देखो 100% काम किसी से नहीं होते, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, चाहे मीडिया के माध्यम से कोई ये कह दे कि मैं सारे काम करवा दूंगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि 100% काम किसी से नहीं होते। सबसे बड़ी बात उपलब्धि राहुल जी कस्वां के लिए ये भी है कि यहाँ के जितने भी चुनिंदा विधायक हैं वो उनके साथ जी जान से लगे हुए हैं, चाहे वो अनिल जी शर्मा हो, चाहे वो रफीक जी मंडेलिया हो, चाहे खुशाराम जी गोदारा हो, भाई मनोज जी हो, अमित जी चाचाण हो, हमारी पद्मश्री आदरणीय कृष्णा जी पूनिया हों। तो ये सारे लोग हैं उनके साथ लगे हुए हैं जिले के। वहाँ से हमारे कॉमरेड बलवान जी पूनिया हों, तो ये सारे लोग लगे हुए हैं। तो इससे ये लगता है कि वो पूरी पार्टी को एकजुट कर पाए और एकजुटता का संदेश आपको कल दिखने को मिल भी जाएगा। और एकजुट अगर आदमी रहता है
तो फिर आप निर्णय को जानते हैं कि निर्णय बदलने में कितना टाइम लगता है। तो राजेश जी पारीक ने बता दिया कि इस बार चूरू लोकसभा से कांग्रेस की जो सीट है मजबूत दिखाई दे रही है। राजस्थान में इस सीट को लेकर चर्चा है। इंडिया गठबंधन में भी कई सीटें हैं, जो आन बेनीवाल हो, माकपा हो, इस तरह से सीटें भी बांटी गई है। अब चूरू लोकसभा की सीट को देखना होगा कि कल नामांकन भरने के बाद में किस प्रकार से यहाँ पर परिणाम और सफलतापूर्वक मिलते हैं या नहीं मिलते। अगले वीडियो में धन्यवाद।